अति प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा सलाम। मॉर्निंग मना में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। द फियर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का भय। हाँ मित्रों, इस शीर्षक के साथ हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज नीति वचन 19 अध्याय और उसके 23 पद से हम देखेंगे सुलेमान राजा क्या कहता है। इस प्रकार से वहां पर लिखा हुआ है, यहोवा का भय जीवन की ओर ले जाता है ताकि वो संतुष्ट होकर सो सके और बुराई से दूर रहे। The fear of the Lord leads to life, so that one may sleep satisfied, untouched by evil. हाँ मेरे मित्रों, सुलेमान यहां पर यहोवा परमेश्वर के भय के विषय में कहते हैं कि यहोवा का भय जीवन की ओर ले जाता है। यदि आज मैं और आप अपने हृदय में यहोवा का भय रखते हैं, अर्थात यहोवा का भय मानना या यहोवा का भय रखना का जो मतलब है यहोवा की महिमा करना, यहोवा की प्रशंसा करना, यहोवा को प्रथम स्थान देना। तो मेरे प्रियो, वो व्यक्ति जो यहोवा का भय मानता है वो जीवन की ओर अग्रसर होता है। यहां पर सुलेमान इस प्रकार से कहता है, यहोवा का भय जीवन की ओर ले जाता है ताकि वो संतुष्ट होकर सो सके और बुराई से दूर रहे। हाँ मेरे प्रियो, जो व्यक्ति यहोवा का भय अपने हृदय में रखता है वो जीवन की ओर अग्रसर होता है। साथ ही साथ सुलेमान यहां पर एक और बात कह रहा है मेरे प्रियो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे और आपके जीवन के लिए है। सुलेमान यहां पर इस बात को कह रहा है कि जो कोई यहोवा का भय मानता है वो संतुष्टि के साथ सो पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करता है वो व्यक्ति संतुष्ट होता है और संतुष्टि के साथ वो आराम कर पाता है या सो पाता है। आमीन। सुलेमान यहां पर इस बात को भी बता रहा है कि यहोवा का भय मानने से वो व्यक्ति जो यहोवा का भय मानता है बुराई से भी दूर रहता है। वो बुराई नहीं करता, वो लुतराई नहीं करता। वो व्यक्ति जो यहोवा का भय अपने हृदय में रखता है या जो व्यक्ति यहोवा का भय मानता है या जो व्यक्ति यहोवा के भय में अपना जीवन निर्वाह करता है वो व्यक्ति बुराई से दूर रहता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं करता, ना ही किसी भी व्यक्ति का बुरा सोचता है। इसलिए मेरे प्रियो, आवश्यकता किस चीज की है? आवश्यकता यहोवा के भय की है, जो हमारा शीर्षक है, द फियर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का भय। यहोवा का भय क्या है? यहोवा का भय परमेश्वर की आराधना,
परमेश्वर की इज्जत करना, परमेश्वर की बड़ाई करना, परमेश्वर की महिमा करना ही यहोवा का भय है। और जो व्यक्ति यहोवा का भय मानता है, अर्थात यहोवा के भय को अपने हृदय में रखता है, उसके लिए सुलेमान कहता है वो जीवन की ओर अग्रसर होता है, यानी कि वो जीवन पाता है, यानी कि जीवन में आगे बढ़ता है और उसके द्वारा दूसरों को जीवन प्राप्त होता है। आमीन। और वो कहता है वो व्यक्ति संतुष्ट होकर सो सकता है, आराम उसके जहन में होता है। साथ ही साथ वो कहता है वो बुराई से दूर रहता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद, स्तुति और महिमा हम आपको देते हैं। इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु आपकी पिता परमेश्वर उपस्थिति होने पाए। हाँ प्रभु, हमारे हृदय में आपका भय उत्पन्न होने पाए। हम आपकी इज्जत करने वाले, आपकी महिमा करने वाले, आपके लिए प्रभु जीने वाले हो सके और पिता जीवन की ओर अग्रसर होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु संतुष्टि के साथ आराम कर सकें, सो सकें और पिता परमेश्वर चैन की नींद सो सकें। और साथ ही साथ प्रभु जी हम बुराई से भी दूर रहेंगे यदि हमारे हृदय में आपका भय उत्पन्न होगा। सो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि जितने भी मेरे भाई बहन, प्रभु के दास दासी, बड़े बुजुर्ग और जवान प्रभु मॉर्निंग मन्ना में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रत्येक के हृदय में आपका भय उत्पन्न होने पाए और हम में से प्रत्येक जीवन की ओर अग्रसर हो सके और हमारे द्वारा लाखों लोग भी जीवन की ओर अर्थात यहोवा प्रभु परमेश्वर की ओर अग्रसर हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं परमेश्वर का आभारी और धन्यवादी हूं क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने मुझको आपके साथ जोड़ा है ताकि मॉर्निंग मन्ना के द्वारा मेरा और आपका और हम सब का आत्मिक उन्नति यीशु के नाम से होने पाए। मैं और आप जीवन की ओर अर्थात प्रभु यीशु मसीह की ओर, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो जीवन है, उसकी ओर अग्रसर हो सके। परमेश्वर का भय मेरे और आपके हृदय में उत्पन्न होने पाए। मैं और आप परमेश्वर के भय में चलने वाले व्यक्ति बन सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। जय मसीह की।